पैसे से क्या क्या मिलता है बताओ? सब कुछ मिलता है। तो पति का प्रेम भी मिल जाएगा पैसे से, पत्नी का समर्पण भी मिल जाएगा पैसे से। पैसे से शायद आप अनाथ आश्रम से बेटा खरीद लो, शायद पैसे से आपको बेटा मिल जाए, लेकिन उस बेटे में वो श्रवण वाला भाव कितने में आएगा? बेटा शायद पैसे से मिल जाए, पर वो सेवा करने का भाव पैसे से आएगा? पैसे से शायद स्त्री मिल जाए, लेकिन वो माँ वाली ममता उस स्त्री के अंदर, वो समर्पण कहां से लाओगे? पैसे से मिलता तो लोग माँ खरीद ना लेते। माँ खरीद लो, बाप खरीद लो, रिश्ते खरीद लो। बोलो हाँ। पैसे से आप हेलीकॉप्टर खरीद सकते हो, जमीन जायदाद खरीद सकते हो, पर कुछ चीजें हैं जो पैसे से नहीं खरीद सकते। बताओ, आप अपनी सांसें खरीद सकते हो? एक दिन खरीद के दिखाओ, यमराज से एक दिन की उम्र बढ़वा के दिखाओ पैसे से, कि आज हम मरने वाले हैं पर हम कल मरेंगे क्योंकि हमने एक दिन खरीद लिया। तो खरीद पाओगे एक दिन? एक घंटा खरीद लोगे? बोलो मेरी माँ, एक मिनट खरीद लोगे? पैसे से सांसें नहीं खरीदी जाती, लेकिन वही सांसें पैसे के लिए आप बिगाड़ते रहते हैं। पैसे से बहुत सारी चीजें हैं। कहते ना, पैसे से बिस्तर खरीद लोगे, नींद कहां से लाओगे? सोने की थाली खरीद लोगे, भूख कहां से लाओगे? है ना? पैसे से शांति नहीं मिलती मेरी माँ। पैसे वालों को शांति होती तो सारे पैसे वाले शांति पा जाते। जिनके खुद के हेलीकॉप्टर हैं, जिनके खुद के प्लेन हैं, उन लोगों को भी हमने परेशान देखा है। जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी आलीशान महलों में रहते हैं, उन्हें भी हमने परेशान देखा है। और कई बार रिक्शे वालों को भी हमने फुटपाथ पे अपने परिवार के साथ हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते देखा है। तो प्रसन्नता फुटपाथ पर भी देखी जा सकती है, और परेशानियां, दुख, टेंशन, डिप्रेशन महलों में भी दिखता है। इसका मतलब है कि पैसे से शांति आती तो हर पैसे वाला शांति खरीद लेता। पैसे वालों के पास साधन होते हैं, संसाधन होते हैं, शांति नहीं। शांति चाहिए तो पैसे से मन हटाकर परमात्मा में मन लगाइए, तब शांति मिलेगी। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। ध्यान भगवान का करो। भगवान में ही सुख चाहते हो तो भगवान के अतिरिक्त कहां सुख ढूंढते हो? संसार दुखालय है, यहाँ दुख मिलेगा। सुख ना ढूंढो संसार में, सुख ढूंढना है तो ईश्वर में। चीराणी किंपति न संति दिशंति भिक्षाम, जितना मिल रहा है उसमें संतोष रखो। सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन क्या है? संतोष। जितना दिया ईश्वर ने उसका धन्यवाद दो। क्या दो मेरी माँ? जितना मिला है बहुत है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, आज मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। यदि हमें ईश्वर ना देते हम किस योग्य थे? मेरी माँ, इसलिए सदा ईश्वर का धन्यवाद। क्या करना है? आप कहते हो मेरे पड़ोसी तो 20-20 हजार का जूता पहनता है। अरे
20,000 का जूता पड़ोसी पहनता है, अच्छी बात है। आप कहते हो हमारे पास तो देखो फटी चप्पल है, हम कितने गरीब हैं। यदि आपको दुखी होना है तो दुखी होने के भी 1000 बहाने हैं, पर इस दुख में सुख भी ढूंढा जा सकता है। कैसे? आप जिसे देखते हो ये 20,000 का जूता पहना है, अरे आप उसे देखते हो जो 20,000 का जूता पहनता है। कभी उसे भी देख लिया करो जिसके पास जूता पहनने को पांव ही नहीं है, चप्पल हाथ में पहन के घसीट रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, जिनके जूता ही नहीं है, अरे पाँव न हाथ में जूता पहन के घिसट रहे। अब बताओ, उससे आप सुखी हो ना? हाँ, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। हम लोग शिकायत करते हैं, हे भगवान तुमने ये नहीं दिया, शिकायत करते हो, कभी धन्यवाद तो दिया करो। रोज सवेरे धन्यवाद दो। शिकायत करके क्या पाओगे? शिकायत सुनो, कुछ लोग कहते हैं हम कामयाब नहीं हैं, हम कामयाब नहीं हैं। क्या नहीं है? कामयाब नहीं है। अरे सुनो, कामयाब नहीं हो तो रोते क्यों हो? कामयाब होने के तुमने प्रयास कितना किया? तुम्हारे हाथ है ना तो कामयाब हो जाओ। मैंने के लड़की को देखा, उसके दोनों हाथ नहीं थे, उसने अपने पांव से पकड़ के धनुष बाण चलाया। वो अभी तीरंदाज में गई थी तो गोल्ड मेडल जीत के आई है। एक लड़की थी हमारे देश की, नाम मुझे अभी विस्मरण, शायद शिवानी या शिवान ऐसी कुछ नाम था, शिवानी नाम था शायद, कंफर्म आप करिएगा। अभी की घटना है, अभी 1 साल नहीं हुआ इस बात का। इसी गोल्ड मेडल जीत के आई है। सोचिए, तीरंदाज, हाथ नहीं उसके, किसी कारणवश भगवान जाने कहां चले गए, कट गए हाथ उसके, हाथ नहीं थे। हिम्मत नहीं हारी उस लड़की ने, पांव से तीर चलाया। पांव से, एक पांव से धनुष पकड़ती और एक पांव से तीर खींचती और निशाना लगाती और निशाने पे मारा और जीत के आई। अब जिसे जीतना है ना वो जीतता है, और तुम्हारे पास केवल रोना है कि हम कामयाब नहीं हुए, सफल नहीं हुए। अरे सफल व्यक्ति हाथ से नहीं जज्बे से होता है। जज्बा है तो जीतोगे आप, कामयाब होंगे आप। कर गुजरने की ताकत होनी चाहिए, नहीं तो फिर हाथ पे। अब लड़के बैठे हैं, अरे हम तो सफल नहीं हैं। अब तुम दिन भर चुगली करोगे, निंदा करोगे, सिगरेट पियोगे, बीड़ी पियोगे, गांजा पियोगे, शराब पियोगे तो सफल हो जाओगे? सफल लोग त्याग करते हैं, सफल लोग तपते हैं, जैसे लोहा तपता है भट्टे में, तपता है व्यक्ति तब कुछ हासिल होता है, वरना ऐसे बैठे बैठे खटिया तोड़ने से कुछ ना होगा। और जरूरी नहीं है, लोग कहते हैं भाग्य की रेखाएं हाथ में लिखी हैं, उस लड़की के तो हाथ नहीं है, फिर भी उसके भाग्य में जीत निकली कि नहीं? इसलिए जिनके हाथ नहीं होते उनके भी भाग्य होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं तू कर्म कर, तेरा अच्छा कर्म ही तेरा अच्छा भाग्य का निर्माण करेगा। आप स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं, आप स्वयं अपने भाग्य के क्या हैं? क्या हैं? उस लड़की का नाम था शीतल देवी।
क्या नाम था उस लड़की का? शीतल। शीतल नाम की एक लड़की, बिना हाथ के उसने दुनिया के बड़े बड़े लोगों को, हाथ वालों को हराया। सोचिए, तीरंदाज में तो बहुत सारे कंपटीशन है ना, एक स्टेप इसको हराओ फिर उसको हराना पड़ता, फाइनल में आप पहुंचते हैं। तो जिनके हाथ थे उनको हराया और जीत के आई। सोचिए, हाथ वाले भी निशाना नहीं लगा पाते और उसने पांव से लगाया। आज मुझे कितनी लड़कियां, कितने लड़के ऐसे हैं जो बेचारे अपाहिज हैं, लेकिन वो अपाहिज हैं पर किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। वो खुद इतने हुनर उनके अंदर है, काबिलियत है कि वो अपने पांव से लिख लेते हैं। अच्छी राइटिंग पांव से लिखते हैं। क्या करें, हाथ नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, पांव तो है, पांव से लिख रहे हैं, जीत रहे हैं। एक IAS IPS अफसर को मैंने देखा, अपाहिज, उनके पांव नहीं थे, ऐसे घिसट के चल रहे, और वो IPS है। तो काबिलियत होती है। इसलिए कहता हूं पढ़ो, इसलिए कहता हूं कि चीजों को समझो। असफलता का रोना लेके ना बैठो।